नमस्कार दोस्तों, इस समय वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है। प्रेमी एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं। लेकिन आज जो दिल्ली में हुआ वो अपने आप में रिश्तों की सच्चाई बता रहे हैं कि कैसे रिश्ते कितने कमज़ोर हो गए हैं। जहां प्रेम में एक दूसरे के प्रति समर्पण दिखाया जाता है, लेकिन एक लड़की ने इसी होटल की 3rd फ्लोर की जो खिड़की से कूद कर जान देने की कोशिश की। हालांकि इस दुकान में जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने ये जो डिब्बे होते हैं, पैकेजिंग वाले डिब्बे हैं, क्योंकि वो लड़की काफ़ी देर से ऊपर से कूदने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर जो लोग खड़े थे, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे, वो उसे रोक रहे थे कि नहीं कूदो मत कूदो। लेकिन वो लड़की किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। ऊपर भी कुछ लोग चढ़ गए थे ताकि उसको सेव किया जाए, बचाया जाए, लेकिन वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं। यहाँ बड़ी संख्या में बाइक खड़ी थी। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर उस समय थे, उन्होंने ये डिब्बे यहाँ पर डाल दिए कि अगर वो लड़की कूदे तो उसको चोट ना लगे। इस समय आशीष हैं जो उस पूरे इस सेविंग मूवमेंट में शामिल रहे। और उन्होंने ये क्या हुआ आशीष, आप खुद बताइए, हुआ क्या था? सर मैं यहाँ आरआर पे जॉब करता हूँ, मेरा नाम आशीष है। जैसे मैं बाहर काम अंदर बैठा था तो मतलब बाहर भीड़ लगी हुई थी और मतलब लोग थे, चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। लड़की ऊपर छत पे थी, मतलब ग्रिल पे थी और भैया कह रहे थे जाके देख क्या हुआ है। मैं जाके देखा तो मतलब लड़की थी उस पर खिड़की पे। तो मैंने देखा कि मतलब इसकी जान कैसे बचाई जा सके। तो बाहर आए एकदम? हाँ, मैं बाहर आया एकदम। तो मतलब मैंने यहाँ से रख के देखा तो 4थी फ्लोर पे लड़की थी, खिड़की पे बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा अपनी बाइक हटाता हूँ, गत्ते वत्ते बिछाता हूँ। जितनी देर में मैंने गत्ते बिछाए, बाइक हटाई, उतनी देर में तो लड़की नीचे कूद गई थी सर। तो गत्तों पे गिरी है? हाँ जी, गत्तों पे ही गिरी थी। तो ये बाइक हटा के आपने गत्ते यहाँ डाल दिए थे? नहीं, इसी जगह पे मैंने गत्ते डाले थे। यहीं पे पड़ी? हाँ, यहीं पे। ऊपर ही? हाँ जी। अच्छा, जी सर। सामने ही बिल्कुल एकदम नीचे? हाँ जी तो सर। आपने ही डाले थे या नीचे डाले थे? सर मैंने यहाँ डाले तो नीचे जो भी हाँ, गिर सकती थी, कूद सकती थी। जी सर, जी सर, जी सर। तो क्या कह रही थी वो लड़की उससे? सर उस टाइम मैं तो कुछ कह नहीं रही थी, बस वो शांति थी। गिरने के बाद बेहोश हो गई थी अचानक ही। हाँ जी सर। अच्छा, जिसके लिए वो लड़के यहाँ पर थे उसको उठा के ले गए, वो उसके साथ थे या होटल वाले थे? नहीं, जो लड़के थे जो जिससे उठा के ले गए थे उसी लड़की के साथ थे सर। अच्छा, हाँ जी। 2 लड़के बताए जा रहे हैं उसके साथ थे? अब ये तो पता नहीं सर 2 थे या 1 था, इतना मैंने गौर नहीं दिया था। उन्होंने अचानक उठाया, एम्बुलेंस जाम लग चुका था तो एम्बुलेंस भी खड़ी थी, तो एम्बुलेंस में बैठा के उसे दोनों सब ले गए थे उन्हें। अच्छा, तो एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई थी? हाँ जी, जाम में फंसी हुई थी, भीड़ लग चुकी थी पब्लिक प्लेस में बहुत ज़्यादा ही। हालांकि काफ़ी चौड़ी सड़क है, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे, हाँ जी। तो जो यहाँ से गुजरने वाली एम्बुलेंस थी वो रुकी हुई थी? हाँ जी, जो गुजरने वाली एम्बुलेंस थी वो जाम में फंस चुकी थी, तो गुजर के जा रही थी तो किसी ने हाथ देखा और इसीलिए वो रुक चुकी थी। उसे भी पता था कुछ हादसा होने वाला है, इसीलिए सर। तो वो लड़का क्या कह रहा था जो उसके साथ था? तो उसने, लड़का बाहर था कमरे से, लड़की अंदर थी? हाँ, लड़का बाहर था और लड़का यहाँ था, लड़की कमरे में थी सर। तो लड़का क्या कह रहा था इधर से? लड़का कह रहा था मत कूदो मत कूदो मत कूदो। प्रॉम जो होता है, कसमें दी थी मत कूदो मत कूदो। वो अचानक ही कूद गई थी फिर भी। कसमें दी थी कह रहा था? मैंने जो कसम दी थी? हाँ 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 हाँ। क्या कसम दी थी? अब ये तो मुझे भी नहीं पता सर क्या हुआ था अंदर का रीजन, तो ये पता नहीं चलता ना सर। हाँ जी सर। तो इसका मतलब वैलेंटाइन डे मनाने वो शायद मुझे लगता है आए होंगे और कोई प्यार मोहब्बत के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए। जी सर, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कुछ पहले से ही लड़ाई झगड़ा जंग दंगा चल रहा हो या कुछ भी हो, इसीलिए। पुलिस आई थी फिर होटल को लॉक कर दिया? हाँ जी सर, पुलिस आई थी, होटल को लॉक कर दिया था सर। तो कुछ पता नहीं चल पाया कि झगड़ा किस बात पे? हाँ जी सर, ये पता नहीं चल पाया झगड़ा किस बात पे हुआ है, कैसे क्या हुआ है सर। लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया कि एक महिला की, एक लड़की की जान बचा दी आपने। जी सर। और भी लड़के थे? आप भी यहाँ पे काम करते हैं क्या? क्या नाम आपका? विकास। विकास, क्या हुआ था, आपने क्या देखा? जी, जिस टाइम सब कुछ हो गया था उसके बाद ही देखा था हमने। तो लड़के को उठा के ले जा रहे थे जो लड़के साथ में थे वो। 2 लड़के थे, 1 लड़के थे? 2 लड़के थे नीचे जो चिल्ला रहे थे पीछे हो जा मत कूद। सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, सभी कह रहे थे पीछे हो जाओ, पीछे हट जाओ, मत कूदो। लेकिन वो कूद गई लड़की, उसने कुछ सुना ही नहीं। अब ये स्थिति है कि लोग यहाँ पर, जो दुकान के मालिक हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम विशाल जेटली है। कैसे हुआ था, क्या हुआ था एकदम जो स्थिति ऐसी बन गई कि लड़की को ऊपर से कूदना पड़ा? मुझे नहीं मालूम क्या स्थिति क्या थी क्या नहीं थी, बस लोग बाहर चिल्ला रहे थे। मैं यहाँ कस्टमर अटेंड कर रहा था, तो मैंने लड़के को बोला बाहर जा करके देखो क्या शोर कैसा मचा हुआ है। ऊपर की तरफ देख रहे थे, मैंने कहा देखो ऊपर क्या हुआ है। तो बस लड़के ने देखा कि बाहर शायद कोई लड़की का, लड़की कोई बैठी हुई ऊपर कूदने के लिए। तो इसने, मैंने कहा फिर बाइकें हटाओ यहाँ से। लड़की ने बाइकें हटाई सारी की सारी और गत्ते बिछा दिए। 1 सेकंड। तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो लड़के को भेजा कि भाई देख क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ वहाँ पर हो रहा है। और जो वो लड़की कूदने को तैयार थी और इस लड़के ने जल्दी यहाँ से बाइकें हटाई और ये जो गत्ते हैं वो डाल दिए।
आप भी पड़ोस में रहते हैं क्या? मैं बिल्कुल, मेरा एडजॉइनिंग मकान है ये रहा। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विवेक काबरा। विवेक जी, क्या देखा उस समय? क्या आप भी क्योंकि आगे हो गए यहाँ पर? हाँ, मैं आ गया था, बस भीड़ भाड़ थी उस समय, उसको ले जा रहे थे हॉस्पिटल, ले गए, वैन थी उसमें ले गए। लेकिन इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। एक तो ना इस होटल के कारण यहाँ पे बाइकों का जाम लग जाता है, भीड़ लग जाती है, आए दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ झगड़ा डंडा चलता ही रहता है। अच्छा। हाँ, और उसको ये होटल वाले दबा लेते हैं, क्या करते हैं वो तो ही जाने। एक तो मैंने स्वयं देखा है कि जो स्कूल के छात्राएँ थी उनके पास बैग, स्कूल के बैग थे। 2 बार तो मैं ही टोक चुका हूँ कि भाई ये अंदर घुस भी कैसे गए आपके यहाँ पे। तो उन्होंने कहा जी हमने नहीं बुलाया, हम देखते हैं ये करते हैं वो। और बेसमेंट में इनका ऑफिस बना हुआ है जो कि इलीगल है, टोटल यहाँ नहीं होना चाहिए। और हमारी मांग है कि यहाँ पे इस तरह के होटल नहीं चलने चाहिए जिस तरह का यहाँ पे कार्य हो रहा है। ये आप जानते हैं कि उसकी आड़ में और बहुत कुछ हो रहा है। तो ये तो 18 साल से भी कम रहते होंगे स्कूल के बच्चे तो। हाँ, अब ये इनकी उम्र ही बता रहे हैं, जो 20-22 साल बता रहे हैं, जो सुनने में आ रही है 20। ये भी प्रेमी युगल ही थे आपस में कि प्यार मोहब्बत कस्में? ये तो वही बताएंगे जी क्या थे वो दोनों जाए, हमें तो जानकारी नहीं है इसकी। वो नीचे से कह रहा था कि मत कूदो, वो ऊपर से कूदने को तैयार थी। वो तो सारी पब्लिक कह रही थी, सारे खड़े थे यहाँ पे कि भैया मत कूदो, क्यों अपने आप को अब नुकसान पहुँचा रहे हो। लेकिन ये आपकी मांग है कि यहाँ इस तरह का जो होटल नहीं खुलना चाहिए। सभी नाराज हैं यहाँ पे, सभी परेशान हैं, सभी परेशान हैं कि इस तरह के होटल नहीं होने चाहिए। धन्यवाद विवेक जी। तो ये वो लोग थे जो यहाँ पर पड़ोस में रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ अक्सर होती है। हालांकि जो होटल का रूम इस समय या होटल पूरा बंद है, लेकिन ये गनीमत रही कि लड़की की जान बच गई। जो आशीष लड़का यहाँ पर काम करता है उसने समय से यहाँ पर गत्ते बिछा दिए थे जिस पर वो लड़की पड़ी। हालांकि गंभीर रूप से घायल हो गई थी जिसका इलाज चल रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ज़िंदगी हर रिश्ते से, हर प्यार से बड़ी होती है। ज़िंदगी को दांव पर लगाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। और जो इस तरह के काम करते हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि प्यार कीजिए, लड़िए, झगड़िए, लेकिन ज़िंदगी सबसे कीमती है, उसको सुरक्षित रखिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।